ट्राउट जो है ये इसको ठंडे पानियों की फ़िश कहते हैं। हमारे नीलम वैली का जो एरिया है इसमें और रिवर नीलम के अंदर पाई जाती है। इसकी बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो आई है ये इंग्लिश फ़िश इसको हम कहते हैं। और ये महाराजा के दौर में जब यहाँ बरतानवी राज था उस वक्त ये 1880 में लाई गई थी। कहते हैं कि उस वक्त घड़े में डाल के और इस तरह से इसके एग्स जो वो लाए गए थे पूरी कश्मीर के लिए। तो ये उस वक्त से यहाँ सर्वाइव कर रही है। लेकिन जो हमारे पास इस वक्त जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो दो हैं, जो कि रेनबो ट्राउट एक को हम कहते हैं, एक को हम ब्राउन ट्राउट कहते हैं। तो बेसिकली ये साल्मोनेडी फैमिली है जो कि पूरे यूरोप में यानी ठंडे पानियों में मौजूद है। तो इधर भी हमारे पास आज़ाद कश्मीर में भी और नार्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के उसमें भी ये मौजूद है। तो वो फ़िश चूँकि ये पानी ठंडा था इसमें सर्वाइव तो कर रही है। लेकिन अब जो इस वक्त हम फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे पास 6 हैचरीज़ हैं और फार्म अब तो और प्राइवेट फार्म भी बन गए। इनमें यह है कि ये वक्तन जो है ना ये एग्स बाहर से मंगवाते रहते हैं, यूरोप से मंगवाते रहते हैं। अब उसमें डेनमार्क को या जो भी मुल्क है जिन जगहों में ये पाई जाती है ये वहाँ से नार्दर्न एरियाज़ भी और आज़ाद कश्मीर में भी वहाँ से आती है, ये होती है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमने दरियाई को पकड़ के तो हमने थोड़ा सा इसका जेनेटिक स्टडी भी की थी, तो उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है इसकी जेनेटिक्स में। वो फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि अभी आप देखिए कि हमारा टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक यानी यूरोप से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको ये फेवर करती है बहुत ही कम टेम्परेचर को। यानी इस वक्त हमारा जो टेम्परेचर है समर में 15-16 रिवर नीलम का होता है और इस तरह 7-9 तक जाता है सर्दियों में। तो जबकि यूरोप में इससे भी कम होता है। तो थोड़ा बहुत उस एनवायरनमेंट की वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से इसमें थोड़ा फ़र्क आ चुका है, जेनेटिक्स में फ़र्क आ चुका हुआ है। लेकिन इस कदर नहीं है कि हम इसको कोई नई स्पीशी डिक्लेयर कर सकें, वो नहीं होती। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि स्पीशी की देखना कि क्या वाकई ये बिल्कुल वही स्पीशी है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं बार कोडिंग। तो जो बार कोडिंग हम कर चुके हैं यानी टिपिकल जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स है उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसके हवाले से तो ये बिल्कुल सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन उसके अलावा आम जो जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ चुका हुआ है। वो हमारे पानियों की वजह से आया। पहले तो ये चूँकि मिलती नहीं इसलिए ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी फ़िश चुके भी है और है भी कम, चूँकि इतनी पैदावार नहीं है तो इसलिए ये बहुत महंगी फ़िश है इस वक्त इसमें। लेकिन चूँकि अब हो चुका है, प्राइवेट फार्म बन चुके हैं और ये जो रिवर नीलम के अगर पटिक्का से ऊपर अप टू रिवर ये जो नीलम वैली है उस तक अगर जितना भी इसमें काम किया जाए तो ये हो सकती है, इसकी पैदावार हम बढ़ा सकते हैं। तो तावबड़ तक हमने देखा है इसकी है। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत जो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है तो ज़ाहिर आपको पता है कि पीछे कभी इंडियन पानी बंद हो जाता है, कभी वो चूँकि ये किशन गंगा की वहाँ से आती है तो वो कभी पानी थोड़ा हो जाता है। दूसरा ये जो क्लाउड बस्ट करते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसमें जब मडी हो जाता है रिवर तो वो फिर इसको, क्योंकि ये नीट क्लीन साफ़ और ऑक्सीजन रिच पानी की फ़िश है, तो जब कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि मडी हो जाए, इसकी ऑक्सीजन कम हो जाए क्योंकि मडी जब होगा उस वक्त, या पीएच बढ़ जाए तो उसमें फिर इसको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फिर ये कभी मर भी जाती है। लेकिन एक बात इसकी ये है कि जो रेनबो ट्राउट है ये नेचुरल वाटर में ये ब्रीड बहुत कम करती है, तो इसलिए इसको हैचरीज़ में करवाते हैं और इसकी फार्मिंग ज़्यादा होती है। लेकिन जो ब्राउन ट्राउट है वो नेचुरल वाटर को फेवर करती है, तो वो आप अभी भी कभी आप एंगलिंग के लिए जाएँ तो आपको मिल जाएगी रिवर नीलम में से। लेकिन ये सिर्फ फार्म से ही मिलेगी जो रेनबो ट्राउट। मकामी चश्मे थे, खोदरो चश्मे, वो काफ़ी हद तक उनमें पानी में कमी वाक़ हुई है। एक मौसम की गर्मी टेम्परेचर की वजह से जहाँ पे जो वादी नीलम में या इस एरिया में पटिक्का में वो कम हुआ करती थी कि इसको कहते हैं गर्मी। अब जो टेम्परेचर बढ़ चुका है और यहाँ पे भी जो है गर्मी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से चश्मों पे भी इसका असर अंदाज हुआ है। जहाँ तक ट्राउट का तल्लुक है तो पहले से तकरीबन 75% बेहतरी आई है कि हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर में फार्म देने शुरू किए, लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों ने अपने फार्म बनाना शुरू कर दिए। अब तकरीबन 2 साल में ये बेहतर होगा कि आम शहरी को सस्ते रेट पर ट्राउट मछली फार्मों से दस्तयाब होगी। तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिस तरह दीगर चीज़ों पे असरात हुए हैं तो इसमें भी जो हमारे चश्मों के पानी में कमी आई है, ताहम ट्राउट मछली को इतनी मुतासर नहीं हुई और ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्म नहीं बना सके कि ज़्यादा जो चश्मे बड़ी मकदार में पानी उनमें दस्तयाब नहीं है। ताहम हमारी स्कीम जारी है और तकरीबन इसी प्रोजेक्ट जो नार्दर्न फिश प्रमोशन पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू है, इसके तहत तकरीबन
7 से 8 फार्म मज़ीद हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे, जो कि फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ लोन नहीं होगा। वो उसका ज़ाती फार्म होगा। सिर्फ मकसद यही होगा कि फ़िश को प्रमोट किया जाए और आम शहरी को ट्राउट मछली दस्तयाब हो।